नमस्कार साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती कार्यकर्ता और सहायिका के ऐसे 12 नियम हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो और ये नियम आपका चयन पक्का कर देंगे। क्योंकि साथियों, दावा आपत्ति में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको नियमों की जानकारी होना चाहिए। और ये जो 12 नियम मैं आपको बताने वाला हूं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है, दावा आपत्ति से संबंधित है और आपकी अंतिम सूची से संबंधित है। कहीं ना कहीं इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि जो सही कैंडिडेट है उसका चयन होना चाहिए। और यह आदेश मैं अपने मन से बताने वाला नहीं हूं, आदेश जो विभाग का है उसी से मैं आपको ये विशेष कुछ नियम है वो बताने जा रहा हूं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको अपना चयन पक्का करना है, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपनी दूसरी बहनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम हो, राज्य सरकार की स्कीम हो, माताओं बहनों के लिए हो, किसान भाइयों के लिए या हमारे युवा साथियों के लिए हो, सही सटीक और सरल भाषा में जानकारी आपको मिलती है। तो अगर आप किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहते तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना, सब्सक्राइब के बटन को दबाना और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। और हां, आपका जो भी सवाल होना निसंकोच, बिल्कुल मन में विचार मत करना, लिख देना, स्पष्ट तरीके से लिखना ताकि मुझे समझ आए, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं और अगली वीडियो में आपके सवाल को शामिल कर सकूं। यह महिला बाल विकास विभाग का ही आदेश है जो कि 23/5/2025 को जारी किया गया है। और मैंने पहले भी कहा था कि भैया इस आदेश को आप जरूर से पढ़ना, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके काम आने वाली हैं। चलिए तो कुछ विशेष नियम हम यहां पे जानते हैं। पहला नियम, अनुसूचित जाति जनजाति की आवेदिका को अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी अर्थात अनुभाग अधिकारी राजस्व से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। अन्य प्रदेश के द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का लाभ प्रदेश की नियुक्ति में नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई अदर स्टेट का, जैसे मान लीजिए किसी और राज्य की वो महिला है, अब मध्य प्रदेश में उसका विवाह हो गया, उसने आवेदन किया, जाति प्रमाण पत्र उसने वहां वाला लगाया तो वो मान्य नहीं होगा। यानी 5 नंबर ST SC वाले उसे नहीं मिलेंगे। नंबर दूसरा नियम, ये BPL को लेकर के जिसमें बहुत सारी बहनों को समस्या है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार की सूची, आवेदिका का नाम होने तथा BPL राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत BPL परिवारों को जारी पात्रता पर्ची के लिए 5 अंकों का लाभ दिया जा सकेगा। यह लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा जबकि उसका परिवार का नाम विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के पूर्व से निरंतर अंतिम तिथि तक BPL सूची में विद्यमान हो। तो आप देखिए, ऐसा नहीं कि भर्ती जब चालू हुई उसके बाद उसने BPL बनाया वो मान्य नहीं होगा, या पुराना उसने BPL कार्ड लगा दिया हो, भाई पहले तो वो BPL की सूची में था लेकिन अभी उसका नाम कट गया है तो उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर अंतिम तिथि के पहले भी उसका नाम BPL सूची से हट जाता है, यहां पे स्पष्ट लिखा है अंतिम तिथि तक BPL सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो अगर किसी ने पुराना BPL लगाया है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और नई जो नवीन सूची है BPL की उसको निकलवा करके आप दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं कि भैया ये तो पुराना BPL लिस्ट में इनका नाम था, नई लिस्ट में तो इनका नाम है ही नहीं, तो उनके 5 नंबर कटेंगे और आपको फायदा मिल जाएगा। BPL सूची में विद्यमान हो, नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति आदेश जारी होने के बाद जारी किया हुआ BPL राशन कार्ड पात्रता पर्ची किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी। भैया विज्ञप्ति जारी हुई इसके बाद BPL राशन पात्रता पर्ची अगर बनी है BPL वाली तो वो मान्य नहीं होगी। अब यहां पे समझिए, विवाहित आवेदिका के गरीबी रेखा का राशन कार्ड, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु
जारी पात्रता पर्ची, अंत्योदय अन्न योजना अंतर्गत जारी पात्रता पर्ची केवल पति के परिवार की ही मान्य होगी। अविवाहित, विवाहित की स्थिति में अगर किसी महिला का विवाह हो जाता है तो पति के परिवार की ही मान्य होगी। अविवाहित या तलाकशुदा होने पर गरीबी रेखा का राशन कार्ड के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों हेतु जारी पात्रता पर्ची और जो अंत्योदय अन्न कार्ड है वो महिला के स्वयं माता पिता के परिवार से मान्य होगा। अगर अविवाहित है तब माता पिता का चल जाएगा, लेकिन विवाहित है तो वो पति के परिवार की ही मान्य होगी। ऐसा नहीं कि मायके वाला बीपीएल वो लगा दे। तीसरा महत्वपूर्ण ये नियम है, बीपीएल के विधवा अभ्यर्थी हेतु पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। प्रयक्ता अभ्यर्थी की स्थिति में तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण जो प्रमाण पत्र है कि ये प्रयक्ता है, इसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, क्योंकि भैया इसके भी 5 नंबर मिलते हैं। ऐसे अगर कोई महिला ने कोई ऐसा दस्तावेज लगा दिया जिससे उसको 5 नंबर मिल गए हैं तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। तलाकशुदा होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा जारी विच्छेद यानी तलाक की डिक्री आदेश मान्य होगा। इन प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के अभाव में अंकों की पात्रता नहीं होगी। अगर किसी ने तलाकशुदा या प्रयक्ता डाल रखा है या विधवा उसने चयन कर रखा है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। चौथा, शासकीय संस्था निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। कार्य अनुभव, प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के 2 अंक, अपूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिकतम 10 अंक 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे। 5 से अधिक अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक का प्रावधान नहीं है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र के लिए केवल 10 नंबर ही आपको दिए जा सकते हैं अधिकतम। अब ये आपकी मार्कशीट से संबंधित नियम है। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंक सूची जारी होने वाली संस्था की मान्यता के संबंध में संदेह होने की स्थिति में संबंधित प्रदेश के बोर्ड विश्वविद्यालय से पुष्टि संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कराई जाकर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। अब बहुत सारे बहनों के मन में सवाल भी है और कमेंट भी कई बहनों ने किया है कि भैया उसने तो फर्जी मार्कशीट लगाई है, तो इसके लिए जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनके द्वारा पुष्टि कराई जाएगी। शैक्षणिक योग्यता संबंधी संस्था की मान्यता की पुष्टि संबंधी स्पष्टीकरण संचालनालय शासन द्वारा नहीं दिया जाएगा। 6वां नियम है, उच्च शिक्षा योग्यता के लिए स्नातक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को 10 नंबर दिए जाएंगे। 1 से अधिक स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर के पृथक से कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने केवल बीए का मान लीजिए फर्स्ट ईयर पास किया है, सेकेंड ईयर पास किया है, तो उसके अंक नहीं मिलेंगे, आपको फाइनल उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या कई भाई बहन ऐसे होते हैं ना कि 2 उनने बीए भी कर लिया और 2 स्नातक किए हैं, तो नंबर आपको 10 ही मिलने वाले हैं। पीजी किया हो, 2 आपने यूजी की डिग्री ली हो, तब भी 10 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। नियम नंबर 7, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाम मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें 2nd नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, तो जो अंतिम सूची जारी की जाएगी, यह मेरिट सूची उस आंगनवाड़ी केंद्र पर नियुक्ति के लिए अंतिम सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगी। इस अवधि में अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद रिक्त होता है तो संबंधित मेरिट सूची से ही मेरिट क्रम में पात्रता रखने वाली उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये अगर आपका 2nd 3rd में नाम है तो भी आपके पास 1 साल तक के लिए अवसर होते हैं। 8वां नियम क्या है कि यदि किसी ग्राम नगरीय वार्ड में 1 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र है और वहां 01 यानी 1 वर्ष के अंदर किसी भी केंद्र पर पद रिक्त होता है तो पूर्व से जारी मेरिट सूची के पद पूर्ति की कार्यवाही की जाएगी। 1 वर्ष के उपरांत ही नवीन नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मान लीजिए एक ही गांव में 2-3 आंगनवाड़ी केंद्र है, वहां पे अगर पद खाली होता है तो ये मेरिट लिस्ट जो बनी है 1 वर्ष के भीतर अगर खाली होता है तो इसी में से
जो सेकेंड में थर्ड में है उसका चयन क्रम के हिसाब से कर लिया जाएगा। 1 वर्ष होने के बाद ही प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी नई भर्ती के लिए। नियम नंबर 9, 2 या 2 से अधिक आवेदकों की मेरिट सूची में अगर एक बराबर नंबर है तब फिर क्या होगा कि जिस महिला की आयु अधिक है उसका चयन किया जाएगा, जिसकी आयु अधिक है उसका चयन किया जाएगा। नियम नंबर 10वां, हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वास्तविक अंक दशमलव के बाद 2 अंक तक की गणना ही की जाएगी। और नियम नंबर 11वां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के चयन हेतु प्राप्त आवेदनों के साथ संलग्न शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों में विभिन्न बोर्ड द्वारा जारी परिणाम की अंक सूची में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग पद्धति से जारी किए जाते हैं। आवेदन के साथ संलग्न अंक सूची में केवल अंक या अंक एवं ग्रेडित दोनों की गई है तो अंकों के हिसाब से गणना की जाएगी। और नियम नंबर 12वां है कि आकस्मिक जो आंगनवाड़ी सहायिका है, कार्यकर्ता है, सेवा में रहते हुए निर्धारित सेवा अवधि में आकस्मिक मृत्यु जैसे कि प्राकृतिक कोई दुर्घटना हो जाए या दुर्घटनावश होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता बेटी यानी परिवार पर आश्रित जो नियत पद पर निर्धारित योग्यता मापदंड को पूरा करती है उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पूर्ति में 10 अंक दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की मृत्यु के उपरांत परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। यह नहीं है कि भैया अगर माताजी उनकी कार्यकर्ता थी और सेवा समाप्ति के बाद उनका स्वर्गवास हुआ तो उनको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। सेवा अवधि के दौरान अगर कोई अप्रिय घटना होती है, प्राकृतिक दुर्घटना होती है, तब उसकी बेटी को 10 नंबर विशेष रूप से दिए जा सकेंगे। साथियों, ये कुछ विशेष नियम थे जिसके आधार पर आप दावा आपत्ति भी लगा सकते हैं और अपना चयन पक्का कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो, समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो में हम आपके कमेंट को शामिल करने वाले हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अच्छा वीडियो लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो और धमाकेदार होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।